श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव की आराधना, एकांत में रखे हुए शिव का पूजन 3 चीजें देता है। बहुत अच्छे से समझ लेना इनका एकांतेश्वर महादेव की कथा। एकांत में रखा हुआ शिवलिंग, एकांत में रखे हुए शिव जी की पूजन 3 चीजें देती है। पहला, हमारी उम्र बढ़ाती है। दूसरा, बड़ी बीमारी शरीर में एकांत का शिवलिंग कभी नहीं आने देता। और तीसरा, हमारे जीवन में कभी वैभव की, सत्ता की और लक्ष्मी की कमी नहीं आने देता। ये एकांतेश्वर। एकांतेश्वर का मतलब क्या है? जो एकांत में बैठा हुआ है। अलमस्त, ऊपर छांव है नहीं है, मंदिर के ऊपर शिखर है नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ओटले पर शिवलिंग रखा है, अकेला बैठा है। ना तो पार्वती उनके पास में बैठी दिख रही हैं, ना कोई बैठा दिख रहा है, ना गणेश जी दिख रहे हैं, ना कार्तिकेय दिख रहे हैं। बैठे हैं तो ठीक, नहीं है तो अकेला नंदी सामने बैठा है और शिव जी का शिवलिंग रखा है। याद रखिए, कोई काम करने के लिए जा रहे हो, 50 बार विचार कर लिया और वो काम नहीं हो रहा, बहुत प्रयास किया और काम नहीं हो रहा, तो कुछ ना करिए, बढ़ के पेड़ के नीचे जाइए, एक पान के पत्ते के ऊपर बालू रेत का शिवलिंग बनाइए। काय का शिवलिंग बनाना है? जम के बोलिए, बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उस पर 3 चम्मच दही, थोड़ा थोड़ा सा 3 बार दही चढ़ा दीजिए और अपने मनोकामना कर उसी दही को उठाकर लाकर अपने घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बना दीजिए। मात्र 1 महीने के अंदर आपका वो काम सफल हो जाएगा, जिस काम के लिए आप इतने समय से फिर रहे हैं। भटक कौन सा महादेव, इसका नाम लेना है? वटकेश्वर महादेव। 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं, जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है। 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास देगा। 7 स्थान। और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए, पहला, भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय रखा है, बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताए महाराज। पहला शिवलिंग। दूसरा, जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको? जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको? जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, 5वां जलाधारी पर चंदन की उंगली, 6ठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन। आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है, और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। वो चंदन का भजन, उसका स्मरण खाली नहीं जाता। 7 जगह पर चंदन का लेपन कर देने से हमारे पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है, क्योंकि वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, ये सब शिव मुक्त कर देगा।